क्या आपने कभी सोचा है कि इस तेज भागती दुनिया में जहां सब कुछ मिलता है, पैसे, सुविधाएं, तकनीक, वहां सबसे बड़ी कमी क्या है? समय। हर इंसान कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन क्या वाकई हमारे पास समय नहीं है, या हमने उसे समझना ही छोड़ दिया है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किताबी राह, जहां हम किताबों से जिंदगी की सबसे कीमती राहें ढूंढते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां पैसा, कामयाबी और व्यस्तता के शोर में छुपा है शांति, सुकून और संतुलन का रास्ता। यह कहानी है एक किताब की जो आपको टाइम स्मार्ट बना सकती है। एशली विलन्स की एक ऐसी किताब जो कहती है, अगर आपने अपने समय को जीत लिया तो आपने पूरा जीवन जीत लिया। आज के तेज रफ्तार जीवन में जब हर कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या वाकई हमारे पास समय नहीं है, या हमने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को ही भुला दिया है? एशली विलन्स की किताब टाइम स्मार्ट इसी सवाल से टकराती है। वह इस स्थिति को टाइम पॉवर्टी कहती है, एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन न संतुष्ट होते हैं, न ही पूर्ण महसूस करते हैं। यह अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। काम में डूबे रहना, व्यस्तता को सफलता का प्रतीक मान लेना और दिन को बिना किसी उद्देश्य के बिताना, यही इस अदृश्य संकट की पहचान है। समाधान तब शुरू होता है जब हम स्वीकारते हैं कि समय भी एक संसाधन है, और जब तक हम इसे सहेजना नहीं सीखते, तब तक हम किसी भी लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर सकते। एशली इस बात पर जोर देती हैं कि समय को पैसे से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनके शोध बताते हैं कि जो लोग समय को सर्वोपरि मानते हैं, वे अधिक खुश, स्वस्थ और संतुष्ट होते हैं। पैसे की दौड़ अक्सर नई जिम्मेदारियां और तनाव लेकर आती है, जबकि समय की समृद्धि मानसिक शांति और जीवन का आनंद लाती है। टाइम फर्स्ट थिंकर्स वही लोग हैं जो समय का सर्वोत्तम उपयोग करना जानते हैं, जबकि मनी फर्स्ट थिंकर्स अपनी खुशी की कीमत पैसे में आंकते हैं। ऑफिस के पास घर लेना, हाउसकीपिंग में मदद लेना जैसे छोटे निर्णय भी इस सोच को दर्शाते हैं। हमें हर निर्णय में यह सोचना चाहिए, क्या यह मेरे समय को बचा रहा है? यदि हाँ, तो यह एक सही निर्णय हो सकता है। यह दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव की नींव भी रखता है। जब एक समाज समय को मूल्य देता है, तब वहां लोगों की मानसिक भलाई, रिश्तों की गहराई और उत्पादकता तीनों में सुधार देखने को मिलता है। कई कारण हैं जिनसे हम समय की अहमियत को नहीं समझ पाते। तत्काल लाभ की चाह, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमें दीर्घकालिक लाभ से दूर कर देती है। हम पैसे बचाने के लिए कुछ फैसले लेते हैं, जैसे टैक्सी के बजाय खुद ड्राइव करना, लेकिन मानसिक थकान और समय की हानि की कीमत चुकाते हैं। दूसरी ओर, समाज में बिजी होने की संस्कृति फैली है, जिसमें व्यस्त दिखना ही सफलता का प्रतीक बन गया है। ऐसे में लोग खाली समय को शर्मिंदगी की तरह महसूस करते हैं। तीसरा कारण है पैसों की मानसिकता, हर निर्णय को पैसे में तोलना। लेकिन समय वह चीज है जो एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आती। जब तक हम यह नहीं पहचानेंगे कि किन कामों में समय देना सार्थक है, तब तक हम टाइम स्मार्ट नहीं बन सकते। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि समय की किल्लत सिर्फ काम से जुड़ी नहीं होती, बल्कि यह भी होता है कि हम अपने अवकाश को भी पूरी तरह अवकाश की तरह नहीं जी पाते। मानसिक रूप से काम से जुड़े रहना, अवकाश में भी ईमेल चेक करना या खुद को उत्पादक साबित करने का दबाव, ये सब हमारे समय को भीतर से चुरा लेते हैं। हमारे समय के सबसे बड़े चोर वे ही हैं जो हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपे होते हैं, जैसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशन। हर बार हमारा ध्यान भटकता है और हम मानसिक ऊर्जा खो बैठते हैं। दूसरा चोर है अनियोजित दिनचर्या, जहां हम बिना किसी प्लान के दिन शुरू करते हैं और दूसरों की प्राथमिकताओं में उलझकर अपना समय गंवा देते हैं। तीसरा है आत्मग्लानि, जब हम आराम करते हैं और सोचते हैं कि हमें कुछ और उत्पादक करना चाहिए था। एशली सुझाव देती हैं कि इन चोरों से बचने के लिए हमें फोन पर टाइम लिमिट लगानी चाहिए, दिन की शुरुआत स्पष्ट उद्देश्य से करनी चाहिए और खुद को आराम करने की अनुमति देनी चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को इस तरह डिजाइन करें जिससे अनचाही गतिविधियां स्वतः कम हो जाएं, जैसे फोन को कमरे से बाहर रखना, नो डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक्स लगाना
और घर व कार्यस्थल में टाइम बाउंड रूटीन बनाना। एशली हमें व्यावहारिक उपाय देती है जिससे हम टाइम स्मार्ट बन सकते हैं। पहला है, एक हफ्ते तक समय का लेखा जोखा रखना ताकि हम जान सकें कि समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। दूसरा है, हर निर्णय में समय को प्राथमिकता देना। उदाहरण के लिए, ऑफिस के पास रहना भले ही महंगा हो, लेकिन इससे समय और तनाव दोनों बचते हैं। तीसरा है, उन गतिविधियों को प्राथमिकता देना जो हमें खुशी देती हैं, जैसे प्रकृति में टहलना, दोस्तों से मिलना या कोई हॉबी करना। साथ ही जब हमें अचानक कोई समय मिल जाए तो उसे टाइम वाइंडफॉल की तरह उपयोग करना चाहिए, जैसे ध्यान लगाना, पढ़ना या आराम करना। इन उपायों से हम अपने समय के स्वामी बन सकते हैं। लेकिन इन उपायों को अपनाने के लिए इच्छा शक्ति के साथ साथ एक नई पहचान की भी जरूरत होती है। खुद को समय के स्वामी के रूप में देखना, न कि समय के शिकार के रूप में। जब हम अपनी पहचान बदलते हैं तभी आदतें स्थायी रूप से बदलती हैं। पर केवल उपाय पर्याप्त नहीं है, सोच भी बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि समय ही असली संपत्ति है। हर काम में परफेक्शन नहीं चाहिए। कई बार अच्छा ही काफी होता है। ना कहना सीखना भी समय को बचाने की कुंजी है, ताकि हम अपने असली लक्ष्यों को हाँ कह सकें। खाली समय को बर्बादी मानने के बजाय उसे आत्मचिंतन और रचनात्मकता का स्रोत मानें। एशली कहती हैं कि डूइंग नथिंग भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस विचार से ही समय की सच्ची कीमत समझ में आती है। यह मानसिकता हमें सिखाती है कि कब रुकना है, कब प्राथमिकता बदलनी है और किसे इनकार करना है। यही सोच हमें टाइम स्मार्ट बनाती है। और जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम न केवल कार्यों को बेहतर करते हैं, बल्कि अपनी उपस्थिति को भी गहराई से महसूस करने लगते हैं। हम हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हमें 5 तरह की संतुष्टि मिलती है: स्वतंत्रता, प्रगति की भावना, गहरे रिश्ते, उद्देश्य और मानसिक शांति। ये सभी मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जिसमें न केवल कार्य कुशलता होती है, बल्कि आत्मसंतोष, स्थिरता और आनंद भी होता है। एशली हमें याद दिलाती है कि खुशहाल जीवन की कुंजी पैसे की अधिकता में नहीं, बल्कि समय के नियंत्रण और उसके सार्थक उपयोग में छिपी है। यही संतुलन टाइम स्मार्ट जीवन की असली सफलता है। और यही वह कौशल है जिसे अगर हमने जीवन में एक बार साध लिया तो न केवल हम सफल होंगे, बल्कि अपने भीतर एक ऐसी शांति पाएंगे जो कोई बाहरी साधन नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ये थी किताब टाइम स्मार्ट की कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि असली दौलत पैसा नहीं, समय की समझ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपने आज क्या सीखा और सब्सक्राइब करें किताबी राह को, ताकि अगली बार जब हम कोई नई किताब खोलें तो आप उस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बनें। क्योंकि किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी की नई राह दिखाती है। मिलते हैं अगली किताब की रोशनी में। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और समय को अपने साथ रखिए।